आप उमा भारती को तो जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सबसे तेज तर्रार फायर ब्रांड भगवाधारी संत, टीकमगढ़ की एक लोधी परिवार से आने वाली लड़की जो भागवत कहते कहते सत्ता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं और किसी को पता तक नहीं चला। राम मंदिर आंदोलन के समय जब लाल कृष्ण आडवाणी मंच से हुंकार भरते थे, तब गली मोहल्लों के चौराहों पर कैसेट्स के माध्यम से लोगों की रगों में खून का ज्वार भरने वाले भाषण उमा भारती के होते थे। ये वो उमा भारती हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को एक नई शक्ल में, एक नए तरीके से पूरे देश भर में फैलाया था। भगवा ब्रिगेड की सबसे अगुआ महिला नेता के तौर पर उमा भारती ने दशकों इस देश की राजनीति पर हुकूमत की है। मध्य प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े सूबे की मुखिया के तौर पर जबरदस्त काम किया। ऐसी उमा भारती को जिंदगी में कभी किसी से मोहब्बत हो सकती है, ये हम और आप आज सोच सकते हैं? जवाब होगा नहीं, क्योंकि उमा भारती को देख के ऐसी फील ही नहीं आती है। सच बता रहा हूं आपको कि उन्हें इश्क, प्यार, मोहब्बत, लव जैसे शब्दों से कोई जुड़ाव कभी जिंदगी में रहा होगा। जब मैंने पहली दफा ये किस्सा पढ़ा तो मैं खुद भी चौंक गया, लेकिन खैर अब किस्सा है तो सुनाना तो है ही। असल में भारतीय जनता पार्टी में 1980-90 के दशक में दो नेता बड़ी तेजी से उभर रहे थे। एक उमा भारती, जिनको राजनीति में लेके आई थी विजया राजे सिंधिया, यानी जनसंघ की लैंग्वेज में कहें तो राजमाता, ग्वालियर की महारानी, जिन्होंने टीकमगढ़ के आसपास के इलाकों में एक तेजस्वी वक्ता जो भागवत कथा को अपने तरीके से परिभाषित कर रही थी और जिसकी ओजपूर्ण शैली में श्री कृष्ण के 5 जन्य के स्वर जब गूंजते थे तो लोगों के रोंगटे खड़े होते थे। तो राजमाता ने इन उमा भारती को राजनीति में लाना उचित समझा, भोपाल से चुनाव लड़वाया और इस तरीके से बीजेपी में उमा भारती की एंट्री हुई। और दूसरी तरफ एक नया नेता दक्षिण की राजनीति से निकल के भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच की सबसे बड़ी कड़ी बन के उभरा था। एक ऐसा नेता जो दक्षिण में चुपचाप संघ के कामों को अंजाम दे रहा था, लेकिन जब संघ ने इसे बीजेपी में भेजा तो संघ और बीजेपी की सबसे बड़ी अदावत का गवाह बना। एक ऐसा नेता जिसने अटल और वाजपेयी के बीच में ऐसी ऐसी दरारें पैदा की, जानबूझ के नहीं, लेकिन इस एक नेता के नाम पर ऐसी ऐसी दरारें बनती चली गईं कि जिन पर एक किताब भी लिखी जा सकती है। और इस नेता का नाम था के.एन. गोविंदाचार्य। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से वाकिफ होंगे उन्हें इस नाम का मतलब समझाने की आवश्यकता नहीं है। के.एन. गोविंदाचार्य यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिद्धांतों को मूल से आत्मसात करने वाला वो विचारक जिसके विचारों में गजब की संक्रामकता थी। संक्रामकता का अर्थ ये होता है कि आप उसके व्यक्तित्व के प्रभाव में आने से बच ही नहीं सकते हैं। अगर आपने उनके विचारों को सुना तो उससे प्रभावित हुए बिना आप रह ही नहीं सकते हैं। गोविंदाचार्य और उमा भारती का इश्क जब परवान चढ़ा तो इसकी खबरें संघ को भी लगी थीं। ये इश्क वैसा इश्क नहीं था जैसा हम और आप सोचते हैं, फिल्मों में देखते हैं, टीवी सीरियल्स में देखते हैं। ये इश्क अंदर अंदर चल रहा था, यानी आग दोनों तरफ से लगी थी लेकिन दबी दबी थी। मर्यादा का एक इतना विशाल आवरण ढका था कि उसका पार पाना बड़ा मुश्किल काम था। दोनों एक दूसरे से इतने जुदा थे, इतने दूर थे अपनी अपनी मर्यादाओं के कारण कि उस मर्यादा की सीमा को लांघकर एक दूसरे के करीब आ पाना तकरीबन असंभव था। काफी दिनों तक गोविंदाचार्य और उमा भारती ने अपनी जिंदगी के इस सबसे संवेदनशील प्रसंग को बताना उचित ही नहीं समझा था, लेकिन इस प्रसंग के तकरीबन 2 दशकों के बाद पहली दफा गोविंदाचार्य ने इस पर बोलना शुरू किया तो जम के बोला कि मेरे दिल में उमा भारती के लिए प्रेम था, प्यार था और वो ऐसी भावना थी जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। गोविंदाचार्य ने इस बात का खुलासा 2013 में किया और ये प्यार, ये इश्क 1990 में हुआ था। कल्पना करिए, 23 वर्ष का समय। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि इन दोनों की प्रेम कहानी पूरी ही नहीं हो पाई? क्योंकि मैंने कहा कि 2013 में गोविंदाचार्य ने इस बात का खुलासा किया, मतलब साफ है कि इन दोनों की कहानी पूरी नहीं हुई। बीच में कई अड़चनें थीं। एक अड़चन तो थी उमा भारती, दूसरी अड़चन थी संघ। पहली अड़चन उमा भारती इसलिए क्योंकि उमा भारती प्यार तो करती थीं, दिल में भावनाएं थीं, लेकिन शादी करने के पक्ष में नहीं थीं। उनका मन गोविंदाचार्य से विवाह करने का नहीं था। हालांकि दबे खुचे तमाम तरीके की खबरें आती रहती थीं कि गोविंदाचार्य उमा भारती के घर में रहा करते थे, गोविंदाचार्य और उमा भारती साथ में रहते थे,
लेकिन कभी भी उन अफवाहों पर स्पष्टीकरण नहीं आया और उन अफवाहों को कोई सुनिश्चित कराने वाले सबूत भी नहीं मिले। दूसरा बड़ा अड़चन का काम कर रहा था संघ इसलिए क्योंकि संघ गोविंदाचार्य को इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि वो उमा भारती के साथ शादी के रिश्ते में बंधें, क्योंकि इससे संघ के कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ता और इससे गोविंदाचार्य और उमा भारती के सार्वजनिक जीवन पर व्यापक असर पड़ता, उनकी छवि पर व्यापक असर पड़ता। इसी को सोच के, इसी बात को ध्यान में रखते हुए संघ लगातार इस रिश्ते को लेके अड़ा हुआ था और ये एक बड़ी वजह बनी थी गोविंदाचार्य और उमा भारती के अलगाव की, जिसकी वजह से समय बीतता गया। और जब समय बीतता गया तो 1991-92 आते आते उमा भारती राम मंदिर आंदोलन में इतनी तीव्र गति से लग चुकी थी कि वहां से उस जोन से बाहर आके शादी करने जैसा ख्याल उनके दिमाग में भी नहीं था। और इसके बाद तो जब उमा भारती ने साल 1992 में संन्यास का ऐलान किया तो इस कहानी पर हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक लग गया। ब्रेक प्रेम कहानी पे लगा था लेकिन रिश्तों पे नहीं। उमा भारती और गोविंदाचार्य की जिंदगी में एक नए रिश्ते का आगमन हुआ साल 1992 के बाद। जानते हैं क्या रिश्ता था वो रिश्ता आपको एक नई उड़ान भरने के लिए प्रेरित करेगा, एक नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा, चेतना के एक नए उत्कर्ष पर लेके जाएगा। क्योंकि अमूमन हमारे और आपकी शब्दावलियों में इसे ब्रेकअप कहा जाता है और ब्रेकअप के बाद किसी दूसरे के साथ पैचअप किया जाता है या ब्रेकअप के बाद उससे, अपने साथी से रिश्ता समाप्त। लेकिन यहाँ पर एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है और वो रिश्ता था गुरु शिष्य का। गोविंदाचार्य ने अपने आध्यात्मिक गुरु के तौर पर उमा भारती को चयनित किया और इसके बाद उमा भारती और गोविंदाचार्य का रिश्ता गुरु शिष्य की परंपरा से जाना जाने लगा। गोविंदाचार्य उमा भारती का पैर छूते थे। अद्भुत था यह दृश्य कि जिस व्यक्ति के लिए कभी आपके मन के भीतर में प्रेम की भावना हो उसे आप अपना गुरु बना लें। लेकिन ये तभी होता है जब सामने वाले व्यक्ति के लिए आपके मन में प्रेम के साथ साथ सम्मान जैसी भावनाओं का भी स्थान हो, क्योंकि वही सम्मान गुरु और शिष्य की परंपरा को जीवित रखता है। उम्मीद करता हूँ लव एंड पॉलिटिक्स का ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पॉलिटिक्स, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट